चलिए, नमस्कार सभी बच्चे, जुड़िए लाइव से सभी बच्चे। सभी बच्चे लाइव से जल्द जुड़े। सभी बच्चे तक शेयर करें वीडियो को। चलिए, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। चलिए, जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग। अरविंद कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव से जुड़िए, शेयर कीजिए। सभी 10वीं के सभी छात्र के पास जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 26 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ करके कमेंट कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग सर, सभी बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग जी सर, सबका कमेंट हम देख रहे हैं। तब आप लोग, चलिए थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आइए, तो सभी बच्चे जुड़ करके बउआ देखिए, ये एक कहानी है। जो बउआ वर्णिका जो होती है, ये वर्णिका का सेकंड चैप्टर है बाबू, वर्णिका का सेकंड चैप्टर। ये बुआ उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए इन वीडियो को, उन सभी बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे एकदम 26 में बुआ मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। 26 में बाबू मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी बच्चों तक शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, अब अपना लोग समय को ना बिताते हुए पढ़ना स्टार्ट करते। सभी बच्चे हम एक बार बोल दिए गुड इवनिंग सभी बच्चे को। अब आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। जितने बच्चे लाइव से जुड़े हुए सभी बच्चे एक एक बार शेयर करें सभी को। और बुआ आप लोग लाइक करें वीडियो को। सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे लाइक करें। आइए बाबू, यहाँ पर अपना लोग लाइव से एकदम जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं, अब आप लोग क्या कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बाकी बच्चे इधर उधर अब ना करें। कमेंट हम सबका पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा एक चीजों को। बुआ यहाँ पर ये वर्णिका का बाबू ये कौन सा चैप्टर है भैया? ये तेसर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तेसर चैप्टर है बाबू। क्वेश्चन एकदम यहाँ वर्णिका की बात किया जाए तो वर्णिका में टोटल 5 कहानियां हैं। यानी वर्णिका में टोटल 5 कहानी है। 5 में एक कहानी आपको हम पढ़ाए थे, धरती कब तक घूमेगी। अगर उन वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो उनमें पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको छूटे। ठीक है बुआ, आराम से सभी बच्चे पढ़िए। हिंदी में बुआ समय कम रहता है और आपको एकदम टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक को जितना आप क्लियर हो करके सुनिएगा उतना एकदम बेहतर से क्वेश्चन बने। क्या एक बात हमको बताइए, आवाज आप लोग तक पूरा का पूरा पहुंच रहा है बुआ? साउंड प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, आवाज आपके कानों तक आराम से पहुंच रही। प्रणाम कृष्णा कुमार जी। आवाज अगर सही से आप तक पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप कीजिएगा सभी बच्चे। 1 पॉइंट एकदम 8 मिलियन व्यूज। चलिए भैया, हाँ, तो जब आवाज आप तक सही से जा रही है, आज किसी प्रकार की आवाज में किसी कोई परेशानी नहीं, तो आइए मन लगाकर बाबू पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। इसमें एक एक बात को बता के यहीं पर याद करवाने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा आपसे बनेगी। बुआ ध्यान से, नहीं कमेंट, आराम से आइए, सबका कमेंट हम देख लिए। अब आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। सभी के एकदम आंसर, एकदम कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आप लोग पहले मेरी बातों को सुन करके पूरा का पूरा ध्यान दें पढ़ने पर। बुआ एक वर्णिका का एक कहानी है, वर्णिका का एक बुआ कहानी है मेरे भाई। कौन सा कहानी है? माँ है। बुआ ये वर्ड सुन करके ही आपको लगता होगा कितना एकदम अच्छा कहानी होगा ये। चलिए, तो बुआ ये माँ वर्ड सुन करके ही आपको लगता होगा कि ये कहानी कितना खतरनाक होने वाला है और ये थोड़ा इमोशन भरा हुआ कहानी होगा।
सभी बच्चे सभी बच्चे अपने माँ के लिए एक बार कमेंट कीजिए। किसके लिए बुआ कमेंट करना बुआ? तो एक बार माँ के लिए बाबू एक बार जरूर कमेंट कीजिए सभी बच्चे। एक बार माँ के लिए, अपने अपने माता जी के लिए एक बार जरूर कमेंट कीजिए सभी बच्चे। कमेंट नहीं आ रही है, कमेंट कीजिए एक बार माँ के लिए। एक बार सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, उनके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मेरे सभी प्यारे छात्रों, एक बार अपने माँ के लिए कमेंट कीजिए, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उनके बाद हम। सभी बच्चे एक बार वीडियो में माँ लिख करके भेजिए और आपको हम यहाँ से सेशन को माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करेंगे। चलिए बुआ, इनमें ध्यान से समझिएगा, एक बातों को हम बताते हैं आप लोगों को। ये कहानी बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। लेखक परिचय पहले करवाएंगे। देखिए बुआ, यहाँ पर आपको माँ की कुछ यहाँ पर ये बातें याद आती होगी कि माँ एक कितना अनमोल चीज होता है। माँ कितना एकदम एकदम अनमोल चीज होती है। एक संतान को किस तरह से पालती है बुआ, तो एक माँ का एक संतान के पूरे जीवन में कितना बड़ा रोल होता है, ये बुआ हम देखेंगे। कि यानी माँ जो होती है वो बुआ, माँ का स्थान इस संसार में बुआ कोई भी माँ का स्थान बाबू नहीं ले सकता। इस संसार में माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि ईश्वर भी माँ का स्थान नहीं ले सकता। तो बुआ क्या स्टार्ट करें? सभी बच्चे स्टार्ट करें अब, ठीक है। आइए चलिए माता जी को एक बार नमस्कार करते हुए अपना लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते। बुआ क्या आप लोगों को भी ये दिन याद होगा कि अपना लोग को भी माँ इसी तरह से क्या करती थी, नहलाती थी। एक समय ऐसा था कि बुआ इसी तरह माँ अपना लोग को खुद को भी प्यार करती थी, और अभी भी करती है। सबके एकदम सभी के माता जी जो है, एक समय ऐसा हुआ करता है कि बुआ माँ इतना मेहनत अभी भी करती है, लेकिन उस समय जब बच्चे रहते हैं उस समय बहुत ज्यादा मेहनत करती माँ। तो बुआ इस समय अब यहाँ से अपना लोग क्या करते हैं, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इनको याद करवाने का पूरा जिम्मेवारी हम। तो बुआ आ जाए, ठीक है। माता जी के लिए एक बार नमस्कार। आइए और बुआ हम अगला स्लाइड पे आते हैं बाबू। ये स्लाइड रहेगा मेरा कौन सा? तो लेखक परिचय के बारे में इन पर बात करेंगे। तो बाबू इसमें ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लेखक परिचय की जो बात कीजिएगा तो इनमें लेखक परिचय को ध्यान से इसमें देखिएगा आप लोग। आइए बुआ, इनमें लेखक परिचय की बात करें अगर छोटू, तो लेखक परिचय में क्या हमारे सभी छात्रगण, प्यारे छात्रों, आप लोग कॉपी किताब निकाल कर बैठे हैं? आप लोग कॉपी किताब निकाल कर अगर बैठे हैं बाबू, तो इनमें क्या करते हैं, अब हम जो लेखक परिचय में आपको लिखाएंगे छोटू, उनको क्या करना है, आपको आराम से लिखना है। क्या करना है? लिखना है। इसमें ट्रिक देंगे बुआ, जो पूरे का पूरा क्या होगा, आपको याद रखना है। पूरा का पूरा याद रह जाएगा लेखक परिचय में। तो बताइए अब हम क्या करते हैं छोटू, पूरा एकदम पढ़ाने का कोशिश करते हैं। आइए चलिए अब कमेंट वगैरह नहीं, यहाँ पर ट्रिक को याद रखिएगा। बउआ देखिए, ये लेखक परिचय में अगर बात करें हम, तो इस माँ कहानी के लेखक की अगर बात करें तो इसमें ट्रिक देकर के याद करवा रहे, जैसे जैसे बोलेंगे उसी तरह, ठीक है। आशीष कुमार, ठीक है, देख रहे हैं कमेंट। अब हो गया, अब पढ़ाई पर ध्यान दें। विशेषतः 10th के सभी छात्र, मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ने पर विशेष रूप से ध्यान दें। बउआ देखिए, माँ की अगर बात किया जाए तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो बउआ माँ कहानी के लेखक है मेरे भाई ईश्वर पेटलीकर। क्या है बुआ? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। बुआ माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। मेरे भाई जब माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है बुआ, मेरे गुरुजी सभी छात्रगण, सभी गुरुजी से नमस्कार है कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान दे। एकदम एक अनुरोध, खासा अनुरोध है कि आप लोग पढ़िए। कमेंट अभी नहीं, जब हम बोलेंगे आप लोग उस समय कमेंट कीजिएगा। तो सुनिए, तो बुआ माँ कहानी के लेखक कौन है प्यारे छात्रगण? तो माँ कहानी के लेखक है कौन? ईश्वर पेटलीकर। समझ गए? अब हम ऊपर लिखते हैं। अब आप लोग जान गए हैं कि माँ कहानी के लेखक कौन होगा बुआ। तो माँ कहानी के लेखक होगा ईश्वर पेटलीकर। बुआ ईश्वर पेटलीकर। तो क्या कहिएगा आप लोग? कहिएगा गुरुजी एकरा याद रखेंगे कैसे? याद रखेंगे कैसे? तो सुनिए, माँ कहानी के लेखक को याद रखने का ट्रिक है बुआ, माँ किसके समान होती है बुआ? तो माँ किसके समान होती है मेरे भाई? तो माँ होती है बुआ
ईश्वर के समान। किसके समान होती है? माँ किसके समान होती है बुआ? ईश्वर के समान। तो बुआ माँ क्या मेरे अपना लोग की माता जी ईश्वर से कम है? ईश्वर के समान है बुआ, ईश्वर से भी बढ़कर है बुआ। तो ईश्वर के समान, तो ईश्वर से क्या याद रखिएगा मेरे भाई? ईश्वर पेटलीकर। क्या याद रखिएगा? ईश्वर से याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर। क्या बताइए सभी बच्चे को माँ कहानी के लेखक का नाम याद हुआ? सुनिए, तो माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो क्या अपना लोग को मान लीजिए याद नहीं है तो क्या कहिएगा कि माँ कहानी के जो लेखक ईश्वर पेटलीकर है, तो हमारे लोग की जो माता जी है बुआ वो किसके समान है? ईश्वर के समान है। तो यहाँ से ईश्वर से याद रखिएगा बुआ, ईश्वर पेटलीकर। क्या आप लोगों को याद हुआ? अब यहाँ से बुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि माँ कहानी की लेखक की भाषा जो है, यानी कौन सी भाषा में माँ कहानी लिखी गई है बुआ, ये भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भाषा जो है ये गुजराती है। कौन सा भाषा में ये इसको लिखा गया माँ कहानी को? गुजराती में। क्या कहिएगा सर गुरुजी ये याद रहेगा? अंत समय तक ये याद रहेगा? जब तक एग्जाम होगी क्या ये याद रह जाएगी? तो बुआ हम ट्रिक देते हैं ना, आराम से दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। भैया पहले पढ़िए, बाद में दिल गार्डन गार्डन होगा, कहानी स्टार्ट होगी तब। अभी यहाँ लेखक परिचय करवाते हैं, आप अगर ट्रिक को नहीं समझते हैं तो याद नहीं रहेगी फिर। सुनिए, तो ये जो गुजराती भाषा में लिखी गई है, तो ये का याद कैसे रहेगा? तो एक बात बताइए ना, हम है ना जी, तो माँ बउआ माँ गुजरने के बाद बहुत याद ना आती है जी। माँ गुजरने के बाद बहुत याद आती है, गुजरने के बाद बहुत याद आती है। एक बात बताओ, बहुत याद आती है। एक बात बताओ बाबू, याद आती है। एक बात बताइए, तो की है बउआ? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बीच में क्या लिखे हैं? गुजरने के बाद। माँ गुजरने के बाद क्या होती है? याद आती है। तो गुजरने के बाद बउआ, तो गुजरने से क्या याद रखिएगा? गुजराती। क्या याद रखिएगा बउआ? गुजरने से क्या याद रखिएगा बाबू? गुजराती। अब एक बात बताइए, दो क्वेश्चन हम आपको याद करवाएं या नहीं करवाएं? तो एक बात हमको आप लोग बताइएगा, क्या याद हुआ? पहला प्रश्न, माँ कहानी के लेखक कौन है? तो बुआ माँ ईश्वर के समान होती है, तो ईश्वर पेटलीकर। बुआ माँ गुजरने के बाद बहुत याद आती है, तो गुजरने से याद रखिएगा गुजराती। तो बुआ ये भाषा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? गुजराती। क्या दो क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाएं? चलिए, तो बुआ अब क्या करते हैं, तो अब आगे इसके बाद पढ़ते हैं क्या? तो सुनिए, अब एक बात बताइए, ये जो गुजराती भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में, तो अब अपना लोग जो अभी पढ़ते हैं ये तो गुजराती भाषा में नहीं पढ़ रहे, अपना लोग तो कहिएगा गुरुजी इनको तो हिंदी भाषा में अपना लोग पढ़ रहे। तो अब एक बात बताइए, तो ये जो अपना लोग एकदम गुजराती भाषा में इनको तो नहीं पढ़ रहे, अपना लोग पढ़ रहे हैं इसको हिंदी भाषा में। तो बुआ इसका अनुवादक कौन है मेरे छोटे? इसका अनुवादक है, इसका बउआ अनुवादक है, अनुवादक है, अनुवादक है गोपाल सिंह नागर। बुआ इनका अनुवादक कौन है? गोपाल सिंह नागर। अब इनको हटा देते हैं बुआ, याद हो गया आप लोगों को गुजरने से गुजराती। बुआ इनका अनुवादक कौन है? गोपाल सिंह नागर। गोपाल सिंह नागर, गोपाल सिंह नागर। अब कहिएगा सर अनुवादक भी पूछेगा ना तो इनको कैसे याद रखे? तो वो अनुवादक यानी ये जो था कौन चीज कि ये जो आप देख रहे हैं अनुवादक, तो बुआ ये गोपाल सिंह नागर जो था ये प्रॉपर रूप से हिंदी को गुजराती को कन्वर्ट करके इस कहानी को हिंदी में ला दिया था। कहिएगा गुरु जी एकरा याद कैसे रखेंगे? तो बुआ याद रखिएगा, माँ अपने सब माँ जितनी माँ होती है ये अपने बेटे को गोपाला कह के पुकारती है। क्या करके? सभी माँ बुआ क्या कह करके अपने बच्चे को पुकारती है? तो माँ गोपाला कह के पुकारती है। क्या कह के बाबू? गोपाला बोल के क्या करती है? गोपाला बोल करके एकदम पुकारती है, गोपाला बोल करके। तो याद रखिएगा गोपाला कह के पुकारती है, गोपाला कह के क्या करती है बुआ? पुकारती है। तो गोपाला कह के जो पुकारती है, तो यहाँ गोपाला से याद रखिएगा मेरे भाई, गोपाला से याद रखिएगा गोपाल सिंह नागर। क्या याद रखिएगा बुआ? गोपाल सिंह नागर। क्या बताइए मेरे सभी छात्रगण, आप लोगों को याद हुआ पूरा का पूरा? अभी जितना आपको बताए हैं सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या याद हुआ? याद हुआ सभी बच्चे? तो आप लोगों को याद
हो गया होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोगों के पास आवाज सभी बच्चे के पास पहुंच रही है। चलिए, तो जब पहुंच रही है बुआ अब आप लोगों के पास, तो एक बात बताओ मेरे बाबू, इस यहाँ पर अपना लोग क्या करते हैं, एक चीज इनके बारे में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। चलिए सभी बच्चे याद हुआ। अब हम आप लोगों के कमेंट का जवाब कुछ देर तक नहीं देंगे भाई। अब हम आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देने में हमको समय बीत जाती है। अभी आप लोगों के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को नहीं सुनेंगे। अभी हम जो पढ़ाएंगे पहले ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन का उतना अभी आंसर नहीं देंगे, समय आने पर देंगे। बुआ यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यही जो भाई ईश्वर पेटलीकर था, क्या था बुआ, ईश्वर पेटलीकर जो था बुआ, ईश्वर पेटलीकर। तो एक चीज इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है ईश्वर पेटलीकर के बारे में कि बुआ ये दो दो चीज लिखी थी जो काफी ज्यादा एकदम चर्चित रही है। दो चीज मेरे भाई काफी चर्चित रही है, ये कौन कौन चीज है। एगो खून की सगाई, एक कहानी लिखा था मेरे भाई। कौन सी लिखा था, खून की सगाई एगो कहानी लिखा था, ये याद रखिएगा। खून की सगाई एगो कहानी लिखा था, खून की सगाई, सगाई। तो क्वेश्चन पूछेगा ई बुआ खून की सगाई एगो कहानी था। क्वेश्चन पूछेगा खून की सगाई क्या था, बुआ कहानी था। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि खून के सगाई के लेखक कौन थे, तो मेरे भाई क्या कहिएगा, ईश्वर पेटलीकर। क्या याद हुआ, खून के सगाई के लेखक क्या है, ईश्वर पेटलीकर। अब बुआ एक उपन्यास लिखा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, काला पानी। यानी ये एगो एकदम क्या लिखा था, उपन्यास लिखा था, काला पानी। बुआ काला पानी, ये क्या लिखा था, उपन्यास। बुआ उपन्यास, ये क्या लिखा था बुआ, उपन्यास। तो क्वेश्चन पूछेगा काला पानी क्या था, तो एगो उपन्यास था बुआ। और काला पानी के भी लेखक कौन थे बुआ, एकदम ईश्वर पेटलीकर। तो बताइएगा आप लोग क्या याद हुई, क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों याद हुआ। तो बुआ ये ईश्वर पेटलीकर खून की सगाई लिखी थी, कौन लिखी थी, ईश्वर पेटलीकर, ये एगो कहानी था। अब एगो बात बताएं बुआ, काला पानी एगो उपन्यास था, जो उपन्यास कौन लिखा था, ईश्वर पेटलीकर। तो चलिए यहाँ तक हमारी सभी चीज व्यवस्था खत्म होती है। अब बुआ आप लोगों का कहना होगा सर जी इसमें गुरुजी क्या नहीं किए हैं, तो आप क्या नहीं किए हैं, तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म नहीं बताए हैं, तो बुआ मृत्यु नहीं बताए हैं। तो मेरे भाई आपके बुक में ना तो इनका जन्म दिया हुआ है, ना तो इनकी मृत्यु दी हुई है। तो याद रखिएगा बुक में जितना दिया हुआ है उतना बताते हैं। आपकी एकदम बुक में ना तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म दिया हुआ है और ना तो मृत्यु दी हुई। क्या भैया सभी बच्चे अब एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या अब हम कहानी पर बढ़े। लेखक परिचय पूरा का पूरा मेरे सभी प्यारे छात्रगण आप लोगों को याद हुआ होगा, एक बार थम्स अप कीजिए और आते हैं कहानी की तरफ बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा कहानी में। अब सभी बच्चे तैयार होकर के बैठिए, अब तो एकदम पूरा का पूरा क्या करना है, कहानी पढ़ाना है। तो भैया अब आप लोग एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर इनके बाद बुआ एकदम कहानी पर चलेंगे। तो आइए स्क्रीनशॉट लिए, चलिए तो बुआ आते हैं अब कहानी पर। अब आप लोग कहानी सुनने के लिए मेरे सभी प्यारे छात्रगण तैयार है, क्या आप लोग तैयार हैं, उत्सुक है कहानी पढ़ने के लिए मेरे भाई। चलिए तो बुआ उत्सुक है, तो यहाँ तक हम आपको अगर बात कीजिएगा तो इस ये स्लाइड भी पूरा का पूरा समझा दिए बुआ, ये माँ के बारे में कितना कुछ एकदम अच्छी चीजें हैं, सुनिए। चलिए तो अब एकदम बच्चे यहाँ पर आते हैं, एकदम रोल पर आते हैं कि इनका रोल क्या था। अब आप लोग एकदम उत्सुक होकर के बैठ जाइए, क्या बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है कहानी, समझ रहे कि नहीं। तो बुआ ये कहानी बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, आप सभी बच्चे ध्यान से एकदम गौर से इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तो मेरे सभी बच्चे आइए आप लोग, और स्टार्ट होते हैं कहां से, तो ध्यान से समझिएगा एक चीजों को। अब इनमें आपको कैरेक्टर कुछ दिख रहा होगा, कैरेक्टर आपके सामने पेश है मेरे भाई। तो देखिए ये कैरेक्टर क्या पेश है, तो अब सुनिए, माता जी की थोड़ा सा तस्वीर नहीं कट रही है, नहीं कट रही, चलिए देखिए। अब मेरे भाई इसको ध्यान से सुनिएगा, तो ये एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक माँ जी है। वो भाई ये कौन है, एक माँ है, ध्यान से देखते रहिएगा, एक माँ है। और ये माँ की, सभी बच्चे आवाज सही से आप तक पहुंच रही है हमारी, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो अब आप लोग कमेंट बंद करके
यहां पर आ जाए। ठीक है, हम ये कट रही है तो इनको नीचे कर लेते हैं। अब सही होगी। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे। हाँ, अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आइए अब आप लोग क्या कीजिए, समझिए। तो अब बुआ ध्यान से यहां पर देखिएगा, ये एक क्या है, माँ है। अब इन माँ की बउआ 4 संतान है। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। बउआ एक संतान यहां पर एक बेटा है। बाबू एक संतान यहाँ पर क्या है, एक बेटा है। अभी इस महिलाएं को जो देख रहे हैं आप, तो बउआ ये महिलाएं को अभी आपको नहीं देखनी है। इन महिलाओं को अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये दो को जो घेरे हैं इनको अभी हम लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं देखना। देखना है किसको, अभी केवल आप लोगों को हम जिनको बोलेंगे देखने, केवल उन्हीं को देखना। ये देख रहे हैं, ये इनका सबसे बड़ा बेटा है। बउआ ये इनका बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा है। ये जो देख रहे हैं ये इनसे छोटा है, ये भी इनका छोटा बेटा है। बुआ कौन चीज कौन है, ये इनका छोटा बेटा है। ठीक है, अभी ये दोनों महिलाओं पर बात भैया हम नहीं किए हैं। अभी आप लोग इनको समझिए, ये परिवार के सदस्य में अभी इनको हम काउंट नहीं किए हैं। सभी बच्चे पढ़िए, देख रहे हैं, सुनिए। तो अब ये लड़की को आप देख रहे हैं, ये इनकी बेटी है। कौन है भाई, ये इनकी बेटी है। ये इनकी जो बेटी है, ये इनकी बड़ी बेटी है। कौन है बउआ, बड़ी बेटी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, खास करके क्लास 10th वाले सभी छात्र इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आप हम सबके कमेंट का जवाब देंगे। ये इनकी बउआ बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी है। ये किन से रिश्ता को जोड़ रहे हैं, ये माँ की सब संतान है जिनके बारे में अभी लिख रहे हैं। ये दोनों को अभी आपको नहीं देखनी है, और एक को नहीं देखना, एक को और नहीं देखना, किसको है, इनको। अभी ये 3 गो को जिनको हम एक घेरा लगाए हैं बाबू, इनको नहीं देखना है। यानी अभी यही 3 गो एकदम व्यक्ति को अभी नहीं पहचानना है। समझ रहे हैं ना। हाँ आइए, तो ये देख रहे हैं। अब ये देखिए, एक बड़ा बेटा ये हुआ, एक छोटा बेटा हुआ, ये बड़ी बेटी हुआ इनका। ई बुआ सबसे छोटी बेटी हुआ, यानी सबसे एकदम ये क्या हुआ, छोटी बेटी, छोटी बेटी। अब बुआ ध्यान से सुनिएगा, बेटी जो थी इनका नाम दिया हुआ है मेरे भाई, क्या नाम है, तो गौर से समझिएगा। तो इनका नाम है बुआ मंगू। क्या नाम है बाबू, इनका नाम है मंगू। बुआ इनका नाम है मंगू। तो बुआ इनका नाम क्या है, तो देखिए यहाँ ऊपर लिखते हैं, इनका नाम है मंगू। बुआ ये जन्म से क्या है, पागल है। और ये बुआ जन्म से पागल, जन्म से क्या है बाबू, पागल। और बुआ गूंगी है। बुआ जन्म से पागल और क्या है मेरे भाई, गूंगी। क्या यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो मेरे भाई जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, मंगू थी। क्या यहाँ तक सभी बच्चे याद हो रहा है, सुनिए। ठीक है, तो बुआ ये जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो बुआ मंगू थी। मोस्ट विविया प्रश्न है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो मंगू थी। बुआ आगे आते हैं, समझिएगा। अब आप लोगों के दिलो जहन में होता होगा, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे माँ के टोटल कितने संतान है, तो बुआ माँ की संतान ये बड़ा बेटा था। जितना के बारे में अभी आपको हम समझाएं, केवल उतना ही माँ की संतान है। यानी माँ का ये एक बेटा और ये एक बेटा। तो बुआ माँ का टोटल क्या गो पुत्र हुआ बुआ, तब पुत्र 2 गो। क्या गो बुआ, 2 गो। एक पुत्र, ये पहला पुत्र, और ये बुआ दूसरा पुत्र माँ। अब ये पहली बेटी माँ का और ये दूसरी बेटी माँ का। तो बुआ हम क्वेश्चन पूछेंगे, माँ की टोटल कितने संतान, सभी बच्चे जवाब दीजिए। माँ की टोटल कितनी संतान बाबू, तो माँ की टोटल 4 संतान है। क्या संतान बुआ, माँ की टोटल 4 संतान। अब एक बात बताइए, जब संतान बड़ा हो जाए तो उनका शादी विवाह करना जरूरी होता है। अब माँ एकदम संतान बड़ा हुआ, इनकी बेटा का ये पत्नी है बुआ, तो इसीलिए इतना देर से हम नहीं बता रहे थे। ये जो बड़ा बेटा का ये कौन है बुआ, ये बड़ा बेटा का पत्नी है। कौन है बाबू, बड़ा बेटा का ये पत्नी है। ये छोटा बेटा का ये क्या है बुआ, पत्नी है। यानी कहने का मतलब ये छोटा बेटा का पत्नी है, ये बड़ा बेटा का पत्नी है। बुआ ये इनकी बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछता है बाबू कि बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो बड़ी बेटी का नाम था बुआ कमू।
बड़ी बेटी का नाम क्या था? कमो। कभी कभी कमो। तो बड़ी बेटी का नाम क्या है? कमो। बड़ी बेटी का नाम मेरे भाई क्या है? कमो है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन पूछेगा माँ की बड़ी संताने का क्या नाम थी? तब हुआ माँ की बड़ी संताने का क्या नाम थी? कमो। माँ की बड़ी संताने का नाम क्या थी? कमो नाम थी। और बुआ कहीं कमो और कमो भी ऐसे भी दोनों तरह से लिखा होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछेंगे माँ की सबसे छोटी संतान की नाम क्या थी? तो याद रखिएगा मेरे बाबू सभी बच्चे, तो याद रखिएगा मंगू नाम थी सबसे छोटी लड़की की। क्या नाम थी बाबू? मंगू नाम थी। मंगू की उम्र बुआ अभी 12 वर्ष है। मेरे भाई कितना वर्ष उम्र है मंगू की? तब मेरे भाई मंगू की उम्र अभी 12 वर्ष है। सभी प्यारे छात्र कमेंट करेंगे कि मंगी दीदी का उम्र कितना है मेरे भाई? 12 वर्ष। मंगू का उम्र अभी 12 वर्ष है। दीदी मंगू से ये जो है मंगू की दीदी है, मंगू की बड़ी बहन है, यानी ये मंगू की बड़ी बहन है जिसका कमू या कमो नाम है। यही जो देख रहे ढक्कन को, तो ये ढक्कन ना किसका पति है बाबू? ये कमू का क्या है बबुआ? पति है। कमू का क्या है? पति है, यानी माँ का ये दामाद है। क्या बताइए, समझ में आ रही है? सभी मेरे प्यारे छात्रगण कमेंट करें क्या समझ में आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है तो एक बार थम्स अप कीजिए। चलिए कैरेक्टर अब हम आपको समझा दिए कौन क्या है। बउआ क्वेश्चन पूछेगा माँ की टोटल 4 संतानें। ए में बाबू पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि माँ की टोटल जो 4 संतानें हैं बउआ, तो 4 संतानें मंगू को छोड़कर माँ की कितने संतानें थी? बोलो बोलो मेरे प्यारे छात्रों। अब माँ को छोड़ करके कितनी संतानें थी? सॉरी, माँ कहानी में मंगू को छोड़कर कुल कितने संतानें थी बउआ? टोटल संतान 4। ए में एगो यानी मंगू को छोड़ देंगे बाबू, तो टोटल संतानें कितना हो जाएगी मेरे प्यारे छात्रों? 3। कितने छात्र? 3। तो अब एक बात बताइए बुआ, तो अब क्या हम स्टार्ट करें? आगे आते हैं, समझिएगा। एक माँ जो ये होती है, ये जन्म से पागल और गूंगी होती है बुआ। ये मंगू इस परिवार में है, से ध्यान से समझिएगा। इनका दोनों बेटा, ये दोनों बेटा को सब कुछ बुआ पढ़ा लिखा करके, पूरी तरह से पढ़ा लिखा करके इनको क्या किया, ये शहर में रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। किसके साथ? तो माँ की दोनों संतान जो थी ये पूरा का पूरा कहाँ रहते थे बउआ? माँ का दोनों संतान अपने पत्नी और अपने बाल बच्चे के साथ, पूरे फैमिली के साथ शहर में रहते थे मेरे भाई। कहाँ पर रहते थे? तो यह देखिए माँ की जो एकदम दोनों बेटा था, ये एकदम शहर में ऐश कर रहे थे। कहाँ पर बुआ? सभी प्यारे छात्रगण बताएंगे हमको कहाँ पर माँ की दोनों संतान रहता था बुआ? तो माँ का दोनों संतान जो था बुआ, इसी साइड हम रख करके एकदम आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये सुनिए। तो ये जो था माँ का, ये दोनों संतान बुआ कहाँ पर रहते थे? ये शहर में रहते थे। कहाँ पर बुआ? शहर में रहते थे। सुनिए, तो ये दोनों अपने पति पत्नी के साथ ये दोनों बेटा कहाँ पर रहते थे? शहर में। शहर में ये क्या करते थे? कुछ काम करते थे, और वहां पर अपनी पत्नी को लेकर के इस शहर में बुआ क्या करते थे? रहते थे। इस शहर में अपनी पत्नी के साथ दोनों रहते। कुछ संतानें भी थे बाबू जो हम वहां पर नहीं दिखाए, ये इनकी संतान हुआ। और ये संतान शहर आने के बाद बउआ लुक देखिए दोनों का चेंज है कि नहीं है? क्या बताइए, एक माँ को छोड़ करके संतान को शहर में रहना, एकदम माँ को इतने दिनों तक छोड़ के बुरे हालों में, क्या शहर में रहना सही है? तो मेरे प्यारे छात्रों, तो एक बार माँ के लिए कमेंट कीजिएगा, क्या माँ के ऊपर क्या बीतता होगा जब एक संतान पढ़ने लिखने के बाद एक शहर में एकदम क्या हो जाए, रहने लगे। बुआ ये देख रहे हैं शहर की विधि व्यवस्था, इनकी पत्नी देखिए कितनी मॉडर्न है ना है जी। तो बुआ पत्नी एकदम शहर का, तो एकदम फैशन तो आप लोग समझ गए रहे, शहर का फैशन अजीब सा एकदम लगता है या नहीं? तो बुआ शहर की ये कल्चरें होती है। तो ये इनकी पत्नी है। वहां और यहाँ में कितना फर्क है वो देख लीजिए। शहर आते आते हुलिया वेशभूषा तो बदल जाती है या नहीं? तो बुआ तब चलिए, तो बुआ ये शहर की विधि व्यवस्था है। अब ये शहर जाते दोनों का फैशन देख लीजिए ना, एक का चीज पहने है जी लड़कियां सब, बताओ एक बार ये का पहने है, ये कथी एकदम पहन के रही है बेचारी, पहन के एकदम एकदम स्टाइल में देख रही है कितना एकदम है। हाँ, तो बेचारी के एकदम थुथुन उथुन तो सही लगिए न रहा है, एकदम कपड़वा से देखिए ना दोनों का एकदम। तो बुआ ये माँ की दोनों क्या है? बुआ ये दोनों माँ की एकदम लाडली पतहू है, समझ रहे ना जी? तो ये माँ की दोनों लाडली पतहू है।
दोनों देखने में देखिए ना एकदम को एकदम थुथुन उथुन से कैसा लग रहा है दोनों बगलड़िया सब। फिर भी एकदम शहर में पूरा अच्छा से जीवन यापन कर। ये दोनों पतहू को माँ और मंगू से भयानक क्या था समझ लीजिए चिढ़ होती। बउआ पहला स्लाइड पर आते हैं और उन पर बात करते हैं मंगू और माँ के बारे में। बउआ मंगू और माँ के बारे में बहुत सारी हम बात करेंगे अभी। सुनिए अब आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब हम सुनाने की कगार पे हैं। माँ अपने मंगू से दिलो जान से प्रेम करती है। देखिए सभी संतान से प्रेम करती है, दोनों बेटा दोनों बेटी से उतना ही प्रेम करती है, यानी एक बेटा से भी उतना ही प्रेम करती है जितना बेटियों से करती है। तो यही इनको देख रही है। तो एक बात गांव में क्या होता है ना, आप स्त्री जाति को शादी से पहले देखिएगा, शादी के बाद देखिएगा, बड़ा उनमें क्या होगा बउआ बदलाव बदलाव सा आप फील समझ रहे मेरे प्यारे छात्रों। बदलाव बदलाव का क्या होता है फील होता है। तो ये जो आप ये इस लड़की को देख रहे हैं, ये लड़की इन्हीं की एकदम क्या है बेटी है, बड़ी लड़की है जिसका नाम है कमो, माँ की बड़ी बेटी कमो। ये कमो कमो से क्या था, ये बुआ छोटी थी, लेकिन ये इसका दुर्भाग्य था कि जन्म से ही बेचारी पागल और गूंगी थी। क्या थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्या सभी बच्चे सुन पा रहे हैं, आवाज जा रही है? एक बार कमेंट कीजिएगा आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। सुनिए तो बुआ ये देख रहे हैं, ये जो मंगू थी ये जन्म से पागल और गूंगी थी। क्या थी बुआ, पागल और गूंगी थी। सभी छात्र एक बार कमेंट कीजिएगा आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। सुनिए तो देखिए तो अब ये क्या हो रहा है बुआ, तो ये जो आप देख रहे हैं मंगू, मंगू जन्म से और गूंगी थी, लेकिन माँ का प्यार चारों संतान के लिए बुआ बराबर था। क्या था, माँ के लिए, माँ का जो था तो माँ का पूरा एकदम प्यार चारों संतान के लिए बाबू बराबर था। क्या था, बराबर था। तो एक बात हमको बताइएगा सभी बच्चे, तो क्या माँ का प्यार सभी बच्चे के लिए बराबर था, एक जैसा था? तो बुआ जी हाँ, माँ का प्यार सभी संतान के लिए एक जैसा था। बेटा से भी उतना प्रेम करता था, पतोहू से भी उतना, और अपने दोनों बेटियों से भी उतना। लेकिन इस सब का कहना क्या था पता है, यही दोनों बेटवा और दोनों पतोहू जब बउआ एकदम शहर से आते थे, कभी कभी घर आते थे, छुट्टियों पर आते थे, ड्यूटी छोड़कर आते थे, तो ये क्या बोलते थे, माँ को क्या बोलते थे कि माँ इसको ना छोड़ दो, मरने दो। अब उस समय हे इनकी पतहू को देखते हैं बाबू, ये दोनों एकदम ब्यूटी, एकदम कितना एकदम खूबसूरत एकदम है, दोनों का स्टाइल देख लीजिए। मोबाइल में हाथ में इतना बड़का बड़का बाबू मोबाइल। जीवन में बकलोडिया नैहर में कहियो फोन देख ले होगी जी, नहीं देख ले होगी। लेकिन ये तो एकदम शहर में रहती है, पति के साथ रहती है, तो फोन का अभी दुनिया जहां नहीं देख सकती है ना जी। ऐसे पहले बेचारी के एकदम क्या गोईठा उठा पाती होगी घरे। ई बकलोलिया का भी फैशन देख लो, हाथ में 4 चक्का मोबाइल। ई बबनी को देख लो एकदम दुपट्टा लहराती हुई, क्या जीवन चल रहा है इसे। बउआ यही तो है स्त्री बनने का फायदा, कि बिना सब कुछ मिलने सब कुछ मिल जाता है बउआ। तो बउआ ये स्त्री जाति दोनों बेटा और पतहू जब घर आता था तो पतहू को सबसे बेकार लगता था क्या, मंगू। बउआ जन्म से पागल और गूंगी, मंगू में इतना साहस नहीं है कि मंगू खुद से बउआ टॉयलेट जा सके। मेरे भाई मंगू में इतना भी एकदम इतना भी एकदम या ना तो चलने की, यानी समझिए ना बुद्धि थोड़ा सा भी इनका कार्य कर ही नहीं रहा। लेकिन माँ फिर भी 12 वर्षों से इनको पालती आ रही। कितने वर्षों से मेरे भाई, 12 वर्षों से इनको पालती आ रही, एकदम पाल रही है। यानी 12 वर्ष से माँ इन लड़कियों को क्या कर रही है, यानी इसको किसको बुआ, तो यही जो देख रहे हैं मंगू को 12 वर्ष तक झेलती आ रही। लेकिन माँ को थोड़ा सा भी किसी प्रकार का संदेह नहीं कि हम अपनी बेटी को क्या कर दे बुआ, छोड़ दे, क्या कर दे, छोड़ दे। यानी लेकिन ये सोचते थे क्या बुआ कि पूरा ये एकदम माँ सोचती थी कि मंगू भी तो आखिर मेरी ही संतान है, भले वो विकलांग है, भले वो जन्म से पागल और गूंगी है, लेकिन संतान तो मेरा ही है। क्या बुआ ये सही है ना? तो देखिए तो अब माँ सही थी, लेकिन यही जो देख रहे हैं बुआ, इनका भी शादी विवाह के बाद एकदम रुतबा बदल गया ना। अभी कोट देखिए कितना फैशन, देखिए नीचे में जूता मोजा आई, एगो एकदम एक ढक्कन से बिया हो गया, एकदम कोट उट पहन ले ढक्कन से बिया हो गया।
अब बउआ ई सब का ई एकर पावर है एकदम रहेगा, एकरा पे होता रहेगा। अब एकरा जेने कहेगा देख रहे टाई एकदम ई बनोटा के एकदम ना ई लग रहा है गाय है ये। अब ये जे कहती होगी वही करेगा। तो बउआ ये कमू जो थी ये कहती थी, बताइए किसी बहन के प्रति ऐसे एकदम रुतबा होना चाहिए। ये आती थी जब अपने नैहर से अपने माई के पास, तो ये अपनी बहन मंगू के बारे में माँ को कहती थी, माँ तुम इसको कितना दिन झेलोगी, तू इनको छोड़ दो, कितना दिन तक तू झेल पाएगी एकदम मंगू को, छोड़ दो। अब ये इनको एकदम क्या कर दो, समझिए ना कि डायरेक्ट भाषा में कहते थे कि इनको मरने के कगार पर छोड़ दो। लेकिन बउआ ठीक है मजा आ रहा पढ़िए। तो लेकिन बउआ एक बात बताओ, लेकिन क्या माँ का प्रेम दो संतान है तो दो तरह से वितरित हो सकता है? नहीं, एक ही तरह की ममता माँ के शरीर में जागृत रहती है। माँ का एक बच्चे के प्रति जितना प्रेम है दूसरे के प्रति भी ऐसे ही प्रेम रहता है मेरे भाई। देखिए तो अब ये सभी यही दोनों पतहू जो देख रहे हैं एकदम ब्रांडेड, ये दोनों फैशन वाली, एगो एकदम लहरिया एकदम लुटा रही है, ये देखिए ना एकदम दुपट्टा से, एगो मोबाइल से लहरिया लुटा रही है। ई दुनू को लगता था जखनी शहर से घर आती थी, ई दुनू बकलड़िया कहती थी कि माँ एकदम केवल मंगू से प्रेम करती है, ना तो बेटा से और ना पतहू से। जबकि ऐसा मेरे भाई नहीं था। और ये सभी से माँ, ये जो माँ है बउआ कितनी भोली भाली शकल की है, माँ सभी से उतना ही प्यार करती थी, क्या है कि माँ का ही संतान सब है। तो बउआ अब ये बउआ ध्यान से सुनिए, तो अब ये क्या करते हैं, ये जो लहरिया लुटाने वाली दोनों है, ये कहती है माँ के लाल प्यार ने ही क्या कर दिया है, मंगू को पागल बना के रखा है। तो बउआ क्वेश्चन पूछेगा कि पतहू और बेटे के द्वारा जो ये बात बोला गया था कि किनका लाल और प्यार एकदम लाड प्यार किनका एकदम मंगू को पागल बना रखा है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा माँ के लाड प्यार के बारे में बोला जा रहा था कि इनकी प्यार ही क्या किया है, इनको पागल बना के रखा। किसको भैया? मंगू को। मंगू की उम्र कितना थी मेरे भाई? तो मंगू की उम्र कितना थी? तो मंगू की उम्र याद रखिएगा कितना था बुआ? तो मंगू का उम्र पूरे पूरे 12 वर्ष था। अभी बुआ माँ अथाह प्रयास किया कि मेरी बेटी भी ठीक हो जाए ना, काश लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोले। माँ के लिए सभी बच्चे तो बराबर है। अब ये दोनों जब भी शहर से है चारों आते थे बउआ, ये लहरिया लुटाने वाली आई दोनों एकदम इंग्लिश मैन बेटा, ये दोनों ब्रांडेड बेटा, तो ये दोनों अब गांव से एकदम पढ़ा लिखा है, गांव की बात को भूल चुका है, शहर का विधि व्यवस्था अपना रहा, जबकि ये गलत है। अब अपनाइए, लेकिन क्या एक अपनी बहन को भूल सकते हैं? सभी बच्चे कमेंट कीजिए। क्या एक बात बताइए, एक बात बताइए एकदम सभी बच्चे कि ये जो आप एकदम क्या अपनी बहन को किसी भी हाल में छोड़ सकते हैं? क्या अपने भाई को किसी भी हाल में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। दुश्मन ही हो लेकिन भाई भाई है, बहन बहन है, नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तीन सभी का यहाँ से यहाँ तक का बात अजूबा रहता था, यानी किसी का मंगू के लिए माँ को छोड़ करके अन्य सदस्य के ऊपर मंगू बोझ था। डायरेक्ट भाषा में समझिए, माँ को बउआ छोड़ करके जितने भी परिवार का सदस्य था सब जो था बउआ सबके ऊपर ये बोझ था। एक बात बताइएगा सभी बच्चे, तो याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू परिवार के किन सदस्यों को छोड़कर सभी के ऊपर बोझ था? तो बउआ मेरे प्यारे छात्र, माँ को छोड़ करके मंगू सभी के ऊपर क्या थे? बोझ थे। चलिए भैया आगे आए, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं ना भैया? आगे आगे। तो मंगू जो था बुआ, ये बुआ उस समय कुछ दिन बाद गुजरा, कुछ दिन गुजरने के बाद एगो ज्योतिषी आया। बुआ क्या आया मेरे प्यारे छात्रों? क्या आया? ज्योतिषी आया। एक ज्योतिष आया और ये ज्योतिषी एक बात बोला बुआ। क्या बोला हम आप लोगों को बताते हैं। क्या बोला कि तुम्हारी बेटी अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। क्या बुआ बोला? अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। किस महीने में ज्योतिषी ने बोला था बुआ? ज्योतिषी ने किस महीने बोला था बुआ? ज्योतिषी ने किस महीने बोला? तो अगहन के महीने में बोला कि तुम्हारी मंगू क्या हो जाएगी मेरे भाई? ठीक हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा ज्योतिषी ने मंगू के लिए कौन सा महीना डिसाइड किया था ठीक होने का? तो बुआ ज्योतिषी ने मंगू के लिए अगहन का महीना डिसाइड किया था कि अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी। बताइए किस महीने में मेरे प्यारे छात्रों, किस महीने में? अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। आगे आइए भैया। हाँ ठीक है, नहीं छोड़ सकते, हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जवाब अभी नहीं देंगे हम। सुनिए अगहन के महीने में
एकदम ज्योतिषी बोले ठीक हो जाएगी। माँ के लिए कौन सा समय एकदम उत्साहपूर्ण और आशापूर्ण था बउआ? माँ के लिए कौन सा समय? तो माँ एक समय का इंतजार करने लगी। उनके बाद किस समय का मेरे प्यारे छात्रों? तो किस समय का इंतजार करने लगा था? तब माँ अगहन के महीने का माँ क्या करने लगा था? इंतजार करने लगा। और माँ क्या सोचा पता है? माँ सोच रही थी कि मेरी बेटी जब अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी तो हम अपनी बेटी की ब्याह बहुत धूमधाम से करेंगे। किसकी भैया? मंगू अगर ठीक हो जाएगी अगहन के महीने में, किस महीने में मेरे प्यारे छात्रगण? अगहन के महीने में हम अपनी मंगू की शादी बहुत ही धूमधाम से एकदम करेंगे। क्या बुआ? माँ माँ होती है। सुनिए माँ की सोचन शक्ति देखिए, माँ कहाँ तक सोच रही है। अब बउआ ये ज्योतिषी माँ को आ करके ठग के चले गए, लेकिन मंगू अगहन के महीने में ठीक नहीं होती है। क्या बताइएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्या अगहन के महीने में मंगू ठीक हुई थी? क्या बउआ अगहन के महीने में मंगू ठीक हुई थी? तो मेरे प्यारे छात्रों, अगहन के महीने में मंगू ठीक नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन पूछेगा जन्म से पागल और गूंगी कौन थी बउआ? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। उम्र उस समय उम्र कितना था बउआ? उस समय यानी यहाँ देखो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर मंगू की उम्र कितना है बुआ? तो यहाँ पर मंगू की उम्र कितना वर्ष है बुआ? 12 वर्ष। लेकिन अगहन के महीने में कितना वर्ष हो गया था? क्वेश्चन पूछेगा अगहन के महीने में कितना वर्ष हुआ था? अगहन के महीने में कितना वर्ष हुआ था? अगहन के महीने में इसी का उम्र बढ़ करके बुआ किस महीने में मेरे प्यारे छात्रों? अगहन के महीना में 14 वर्ष हो गया था। क्या अब बताइए क्वेश्चन पूछेगा कि अगहन के महीने में मंगू का एकदम जन्म कितना दिन का हो गया था? तो 14 वर्ष का। कितना वर्ष का मेरे प्यारे छात्रों? 14 वर्ष का। अब एक बात बताइए, अब हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही दोनों बुआ, ये दोनों अभी मान लीजिए दोनों शहर में है, ये दोनों एकदम लहरिया लुटाने वाले दोनों है। या देखिए शहर में एकदम पूरा स्कॉट वगैरह में बेचारी सबकी फलान चिलान जे होता है भैया, तो इस सब को हमने पहचान रहे अभी। तो फिलहाल ये अपन फिल्म सब प्रोडक्ट सब के साथ बुआ एकदम अभी एकदम ऐश कर रही है शहर में। किस चीज बुआ? देखिए ना भैया दिखा रहे हैं, ये दोनों का जलवा देख लीजिए ना, दोनों पति पत्नी में कते प्रेम आए हैं, शायद एकदम इतना प्रेम ना जी। भैया देखिए दोनों बुआ एकदम कितना जरे जरे घूम रहा है ना जी। एकर एकदम माँ बेचारी वहां पे एकदम बेचारी तड़प रही है, कितना अकेले मेहनत कर रही है। हाँ ये एकदम 2-3 गो या फिल्म प्रोडक्ट एकदम रिलीज करके एकदम फिल्मों प्रोडक्ट सब देखिए ना, मुंह कान एकदम थुथुन सब अजबे लग रहा है नहीं जी। तो बताइए माँ के जरे नहीं रहिएगा तो इसने बाल बच्चा न उत्पन्न होगा। ऐसा ऐसा समय आएगा कि यही फिल्म सब भी एकरो छोड़ करके कहीं और न जाएगी जी। तो सुनिए हे आइयो बकललवा ई तैयार है बाप, एकर या ब्रांडेड वाली देख रहे हैं ना, बाप रे बाप अजीब है। तो एकर फिल्म सब ये देख रहे हैं, फिल्म प्रोडक्ट सब मार काट एकदम मुंह कान फुला फुली कर रहा है यहाँ पे। तो बुआ ई फिल्म प्रोडक्ट सब एकर है, ये बुआ शहर में ये आराम से मौज कर रही है। अब अगला समय में जब बुआ गांव में ज्ञान देने वाले लोग बहुत ज्यादा रहते, तो जब जिस समय मंगू क्या थी बुआ? पागल और गूंगी थी, तो लोग गांव के आते थे और माँ को क्या कहते थे पता है आप लोगों को? तनी ही लहरिया लुटाने वाली सबको आगे में रहने दीजिए ना जी, तब एकदम थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ ये दोनों को आगे में रहने दीजिए। तो बुआ अब ये माँ के पास उस गांव के सभी लोग आते थे और बोलते थे सुनिए मंगू की माँ, आप मंगू को अस्पताल भेज दीजिए। कहां पर भेज दीजिए? अस्पताल भेजिए, मंगू ठीक हो जाए, कितना दिन इनको झेलिएगा। लेकिन बुआ एक माँ अपने संतान के लिए अपन आजीवन कुर्बान कर सकती है, लेकिन एक संतान अपने माँ के लिए जीवन कुर्बान नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? आजकल की ये एकदम आजकल के पीढ़ी का ये एकदम रहन सहन है बुआ। अब सुनिए, तो ये शहर में बुआ जीवन यापन कर रहे हैं, माँ की याद आ रही है। अगर याद आती तो घर पे एकदम इतना जरूरी था यहाँ। तो सुनिए, तो अब बुआ अगले स्लाइड पर आते हैं। और गांव के जो भी लोग थे बुआ माँ को एक ही बात बोलते थे कि मंगू को कहाँ दे आओ, मंगू को कहाँ दे आओ, मंगू को कहाँ दे आओ। तो मेरे प्यारे छात्रों बोलिए कहाँ दे आओ? तो बुआ कहाँ दे आने की बात हो रही थी? वह बात हो रही थी कहाँ दे आने की बुआ? तो बात हो रही थी अस्पताल दे आने की। लेकिन माँ कहते थे कि जब तक हम जीवित है मेरी बेटी मेरे आगे से कहीं नहीं जाएगी। हम अपने से हम अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे। बुआ एक चीज देखिए, एक बात यहाँ से आप लोगों की अपनी जीवन याद आएगी बुआ। मेरे प्यारे छात्रगण, आप अपने माँ एकदम माता पिता के जीवन को नहीं भूलिएगा कि आपके लिए वो क्या किए हैं,
क्या नहीं किए हैं। सुनिए मेरे प्यारे छात्रगण, तो देखिए मंगू जो थी बुआ दिमाग से एकदम क्या थी, थोड़ा सा एकदम समझ सकते, कुछ भी चीज इनको, यहाँ तक कि टॉयलेट भी जाना होता था इनको माँ लेकर के जाती थी। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि माँ जब टॉयलेट, एक बच्ची को माँ टॉयलेट लेकर के जाती है तो उनका सोचन शक्ति कितना था। टॉयलेट ले जाकर, टॉयलेट ले जाना, नहाना, बाल को संवारना, बाल में जुए पड़ चुके थे उनको एकदम संवारना, नहाना, खिलाना, सब काम कौन करते थे, एकदम माँ करती थी। सब काम कौन करती थी बुआ, माँ ये सभी काम को करती थी। चलिए भैया, कमेंट सबका हम देख रहे हैं, जवाब नहीं देंगे अभी, हम पढ़ाने में एकदम बिजी हैं बुआ, सब बारी बारी से कमेंट का जवाब देंगे। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। चलिए भैया, देखिए ध्यान से सुनिए, माँ जब एकदम मंगू को बुआ क्या करती थी, देखिए माँ एकदम मंगू को नहलाती है। बुआ मंगू जब बच्चे थे, बच्चे से लेकर के अभी तक, ये तो बचपन की बुआ फोटो है मंगू की, ये कब की है मान लीजिए, बचपन की है। अब मंगू अभी क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। अगहन के बाद से इनका उम्र 14 वर्ष हुआ है। अब बुआ 14 वर्ष का हो गया, एक लड़की 14 वर्ष में काफी ज्यादा उत्सुक हो, एकदम सियान हो जाती है। तो बुआ ये ना, तो अब इनको अभी भी 14 वर्ष के उम्र में नहलाती है माँ। बुआ मंगू को नहलाने का काम कौन करती है बुआ, स्नान करवाने का काम कौन करती है मेरे प्यारे छात्रगण, तो माँ, क्या अपना लोग का भी ये एक उम्र था जहां माँ की ये मार और माँ की ये नहलाने की यादें अभी भी अपना लोग की जुड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, माँ मंगू को खाना खिला रही है। देखिए ध्यान से सुनिए, माँ मंगू को अपने हाथों से खाना खिला रही है। तो एक समय होगा कि आप लोगों को भी माँ के हाथ से खाना एकदम खाने को मिलता होगा, समझ रहे हैं। और मंगू पागल थी, तो मंगू को इतना तक नहीं पता कि कपड़े भी पहनना होता है, वॉशरूम जाना होता है। हाँ, इनको जहां जगह मिलता वहीं पर एकदम रहती थी। न नहाने की प्रवृत्ति, माँ नहाती थी खुद से, माँ कपड़े बदलती, टॉयलेट ले जाती थी। देखिए माँ कितना एकदम बड़ा युद्ध माँ होती है ना। अब देखिए माँ या बाल संवारती थी, फिर भी इतना करने के बाद माँ की बुआ कोई शिकायत थी नहीं थी, माँ की कोई शिकायत नहीं। माँ को इन अपनी बेटी के बाद प्रति बहुत प्यार था, और बेटी भी माँ के सामने ठीक रहती थी, बाकी के सामने सही नहीं रहती। लेकिन बुआ ये जो बेटी को देख रहे हैं, ये बेटी अभी पागल और गूंगी है, ना समझ है। अभी लोग आते हैं एक बात बोलते, बेटी को हॉस्पिटल दो, क्या है इनमें, आपके अच्छा खासा संतान सब है, इनमें है क्या कि आप इनको इतना झेल रहे हैं, हॉस्पिटल दे, ये ठीक होने का होगा होगा, एकदम नहीं ठीक होने का होगा तो एकदम देखा जाएगा। तो माँ को कुछ कुछ बात हॉस्पिटल के बारे में बुआ सुनाई दिया गया था। क्या सुनाई दिया गया था कि हॉस्पिटल में कौन देखभाल करेगा, यहाँ टाइम टाइम पर हम अपनी बच्ची को खिलाते हैं, टाइम टाइम पर इसको कपड़े पहनाते, टाइम टाइम पर इनको बाथरूम ले जाते हैं, समय पर इनको सभी चीज का, वो सभी चीज की जरूरत को हम पूर्ण करते हैं। यानी यहाँ पर तो हम हैं तो पूर्ण करते हैं। यहाँ एक माँ कहावत कही थी कि पराई औरत ही बेटियों की कान छेदती, पराई औरत ही बेटियों की क्या करती है, कान छेदती है। यानी बुआ जो महिला सब इनके पास आती थी और कुछ ज्ञान पेल करके जाती थी, क्या कि फलाना का बेटी ठीक हो गया, चिलना का बुआ जब कुछ आपको होगा ना, तो गांव के उस सब आदमी भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा जकरा से कुछ नहीं आता, और कोई भी आएंगे, फलना काम कर लो ये ठीक हो जाएगा, हाँ ये काम करो, वो चीज लगाओ, ये चीज खाओ, ठीक हो। बुआ इसी तरह बहुत आते थे। तब तक एक लड़की थी गांव में, एक लड़की थी मेरे प्यारे बच्चों। वो कौन सी लड़की थी, ध्यान से समझिएगा। एक लड़की थी बुआ, एक लड़की थी, इनकी माता जी इनके यहाँ बहुत आती थी बुआ। किन के माता जी, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे एकदम देखती होगी, एकदम है, या देखिए रेड वाली, दिख रहा है जी, सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिए, यही दिख रहा है ब्यूटी वाली, तो यही जो है, इनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों कुसुम। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, कुसुम। ये विद्यालय में पढ़ते थे, सरकारी विद्यालय का, एकदम सरकारी विद्यालय में एकदम था, सरकारी, गांव की ही थी। एक मिनट, हाँ, तो ये गांव की सरकारी, सरकारी बुआ, एक मिनट मेरे बच्चे सभी, चलिए, ए बुआ ये सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी, ये बुआ सरकारी विद्यालय में क्या करती थी, पढ़ती थी। इनका नाम था बुआ कुसुम।
क्या नाम था बुआ? कुसुम। इनका याद रखिएगा, इनका गांव मंगू के ही गांव में था। कहां पर था बुआ? ये भी उसी गांव के रहने वाली बच्ची थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुसुम किस गांव के रहने वाली थी? तो मंगू के ही गांव की कुसुम क्या थी बुआ? रहने वाली थी। एक बार सभी बच्चे बताइएगा, क्या आप लोगों के पास आवाजें जा रही है? यस सर, आवाज जा रही है। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कीजिएगा मेरे प्यारे छात्रगण। चलिए, तो एक बार समझिएगा आप लोग। एक बात हमको बताइए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या आवाजें जा रही है ना आप लोगों के पास? सुनिए, तो ये जो है, तो ये जो एकदम यही लाल वाली देख रहे, लाल ड्रेस वाली बउआ अपनी, तो ई बउआ देख एकदम शकल सूरत से देख रहा है रे लड़का सब कितना सुंदर है जी। एको को लड़का पे कमेंट नहीं कर रहा है रे। हाँ, तब हुआ तो ये ना, तो ई लड़किया एकदम देख ले बुआ कितना सुंदर है, बहुत अच्छी एकदम देखने में, उसी गांव की लड़की थी। इनकी माताजी, कुसुम के माताजी, बउआ अपन बाल बच्चा क्या होगा ये पता नहीं है किसी को, लेकिन ज्ञान देने जाएगी। तो मंगू के माँ के पास जा करके खड़ी कोटी सुना, क्या सुनाती थी मेरे भाई? खड़ी कोटी सुनाती थी। और पूरी तरह से यही जो कुसुम को देख रहे, ये भी समय ऐसा आ गया कि दोसर के संतान को ये वो कहने के प्रति इनकी भी बेटी क्या हो गई? पागल हो गई। क्या हो गई बुआ? इनकी भी बेटी अब क्या हो गई? पागल हो गई। यानी कौन पागल हो गई? बोलो बोलो, कौन पागल हो गई? कुसुम भी पागल हो गई। क्या हुई? ये या देखिए, कुसुम भी क्या हो चुकी है? पागल। अब ऐसा समय आया कि दोसर के बेटियों के बेटा को वो एकदम एकदम क्या गलत बोलिएगा, इनकी भी बेटी भगवान सुन ली, ये भी क्या हो गई बुआ? पागल। तो बुआ मंगू के गांव में मंगू के अलावा कौन पागल हो गया था? तो कुसुम पागल हो गई थी। क्या हुआ बुआ? कुसुम क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। तो जैसे ही बुआ कुसुम पागल हुई, तो कुसुम का एकदम माँ और पिताजी, ये जो लाल वाली ड्रेसिंग वाली देख रही है कुसुम, तो बुआ एकर माता पिताजी पढ़ले थी। एकर माता पिता तुरंत कुसुम को कहाँ ले गया मेरे प्यारे छात्रगण? तो एकर हे या हॉस्पिटल लेके गया बुआ। हॉस्पिटल में जैसे ही दिया, तो 1 महीना बुआ हॉस्पिटल में कुसुम को जैसे ही भर्ती किया, तो 1 महीना या 2 महीना में बुआ कुसुम ठीक हो गई। तो बुआ कितने दिन में कुसुम ठीक हुआ था? 1 महीना या 2 महीना में कुसुम क्या हो गया? ठीक हो गया। जैसे ही कुसुम ठीक हो करके गांव लौटी, तो गांव के लोग को एकदम क्या समझिए सनसनी हो गया कि लड़की कुसुम तुरंत गई और ठीक हो गई। मंगू आज तक पागल है। मंगू पूरा का पूरा एकदम क्या किया? मंगू के माँ को सब आकर के ताना मारने लगी, हाल में कुसुम पागल हुआ, हाल में कुसुम पागल हुआ। और कुसुम ठीक होकर के आ गई। तुम्हारा ही लाड़ प्यार क्या कर रहा है? कुसुम को एकदम मंगू को क्या किया? पागल बना के रखा है। तुम अगर इनको भी भेजेगी अस्पताल, तो ये भी तो ठीक हो जाएगा। भैया ये अस्पताल है, देख लीजिए, बड़ा सा एक अस्पताल है मेरे भाई। इस बड़े से अस्पताल में ही एकदम लाल टॉप वाली को भेजा गया था, यानी कुसुम को बुआ भेजा गया था। कुसुम ठीक होकर के गाँव में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जब ये कुसुम ठीक होकर के आई, तो सभी बच्चे को, अब ध्यान से सुनिएगा, तो अब इनमें इनकी माँ, सब लोग जो ताना मारने लगे, तो कुसुम को बुलाई एक दिन कौन? माँ। कौन बुलाई? माँ बुलाई, मंगू की माँ। और पूछी कि क्या बुआ वहां पर सब विधि व्यवस्था ठीक है? टाइम टाइम पर खाना देता था, कपड़ा उपड़ा चेंज करवाता था? तो सब गप में माँ बोलती थी, माँ को बोलती थी कुसुम हाँ। मंगू के माँ को बोलती थी कुसुम हाँ। आप ही लोग कहीं जाइएगा, आपसे राय विचार आपने एकदम पहले माताजी पिताजी लेंगे, जो उस जगत से गुजर के आए हुए होंगे। एकरा से राय विचार लिया, तो माँ को सब चीज में हाँ 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 करती गई। तो बुआ अब विचारधारा आया क्या कि अब माँ भी मंगू को कहाँ भेजने वाली है? अस्पताल। क्या मेरे प्यारे बच्चों, माँ अकेले अस्पताल जा सकती है? लेकर के नहीं, अकेले अस्पताल नहीं जा सकते। तो माँ का बेटा कहाँ पर रहता था? आप सभी बच्चे हमको बताइएगा, माँ का बेटा कहाँ पर रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो माँ का सभी बेटा, दोनों बेटा अपने पतहू, तो अपने पत्नी के साथ शहर में रहता था। माँ फोन किया कहाँ पर? बड़े बेटे के पास। माँ शहर किस बेटे के पास फोन किया बुआ? तो बड़े बेटे के पास माँ फोन किया, और उस बड़े बेटे को बताया कि तुम आ जाओ, मंगू को क्या करना है? अस्पताल भेजना है। कहाँ भेजना भैया? पर फोन ने किया, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, एक पत्र लिखा, और बड़े बेटे को जैसे ही वो पत्र मिला कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करेगा, तुम आ जाओ, तो बुआ इस सब के ऊपर बोझ बना हुआ था ही। मंगू आया, और घर आया, और माँ बोली कि बुआ मंगू को क्या करो? अस्पताल लेके चलो। गांव का एक बच्चा एकदम कुसुम जो थी बुआ, फलनवा की बेटी, एकदम लाल टॉप वाली के बारे में बोल रहे बुआ,
हाँ बड़ी स्मार्ट अभी थी, दिखी ना जी। तो बुआ वो जो थी तो पूरा का पूरा क्या किया, एकदम वो ठीक हो गया है तो बुआ अपनी मंगू को भी दे देता। बुआ माँ के लिए एक बच्चा ठीक हो जाए इससे बड़ा एकदम कौन चीज हो सकता है, कुछ नहीं। माँ माँ के दिल में ये था नहीं कि बेटी को ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी क्या ठीक होने के चलते कुछ भी कर सकती है। तो माँ एकदम बुआ जिस दिन जाने का था बेटी को अपने हाथों से क्या की, खाना खिलाई और नए कपड़े पहनाए। तो बुआ एक पागल सबका एक विधि व्यवस्था क्या होता है मेरे भाई, पागल सबका एक विधि व्यवस्था होता है क्या, कि जब नया कुछ शरीर में नया लगे, कुछ एकदम अजीब सा लगे तो उस सब पे अलग सा बिहेव करने लगता। तो बुआ घर से कुछ दूरी पर क्या था बुआ, रेलवे स्टेशन था मेरे प्यारे बच्चों। घर के कुछ दूर पर क्या था, रेलवे स्टेशन था। क्या था बुआ, रेलवे स्टेशन कुछ दूर पर था। अब रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कोई सवारी की आवश्यकता पड़ती। अब मंगू को लेके जा रहा था कहां पर बुआ, अपने बेटे बड़े बेटे और मंगू और माँ जा रही थी कहां पर, हॉस्पिटल मंगू को छोड़ने। तो अब बुआ यही देखिए, तो अब घर से ये कौन चीज लेकर के गया था, घर से बैलगाड़ी से गया था। कौन चीज से मेरे प्यारे बच्चों, बैलगाड़ी से घर से माँ और मंगू, कौन कौन बुआ, माँ और बुआ एकदम इनका बेटा और बुआ कौन, एकदम मंगू गई थी मेरे प्यारे बच्चों। ये माँ बेटा और मंगू गई थी, हॉस्पिटल जा रही थी। तो रास्ते से स्टेशन तक यानी अपने घर से स्टेशन तक जाने के लिए कौन चीज से गया था बुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों किस चीज से गया था, बैलगाड़ी से। कौन चीज से बाबू, बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से यहाँ से कहाँ गया, स्टेशन तक गया। स्टेशन तक बुआ जैसे ही गया तो एक ट्रेन में बैठा। और ट्रेन में बैठते तो ट्रेन में देख रहे, ट्रेन में रिश्तो उस्तो फिट हो जाता है, फलना चिलना के देख रहे, बाप रे कते स्मार्ट है तेरे लड़का। तो एक बार कमेंट कर लो तेरे लोग कि कैसा फील होता है एकदम ट्रेन में बैठने के बाद। तो बुआ ट्रेन में बैठने के बाद जैसे ही मंगू को लेकर के बुआ बैठी, उनमें कुछ कुछ लोग था जो मंगू को देखा, मंगू इधर झांक रही थी उधर झांक रही थी, पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, बाल को ऐसे नोच रही थी। बुआ कजरा उजरा जो बमिया सब लगाती वो सब लगा दिया था। तो बुआ कजरा उजरा को ऐसे नोच करके फेंक रही थी, खिड़की से फेंक रही थी, ऐसे झांक रही थी वैसे। तो लोग को लग गया ये क्या है, पागल है। तो उनमें एक एकदम उनमें लोग सब होते हैं ना, तो वो सिर्फ कहते हैं कि इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो माँ बगल में बैठ करके सुन रही, भाई कहता है कि इनको अस्पताल ले जा रहे हैं, ये जन्म से ही पागल और गूंगी है, इनको अस्पताल में भर्ती करेंगे, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं ठीक होगी तो वहीं पर रहेगी। माँ को ये सब चीज सुन करके, माँ को यही चीज से दुख हो रहा था कि बेटी को दे ले करके जो जा रही थी, तो माँ का कलेजा टूट रहा था कि बेटी को कैसे छोड़ करके यहाँ हम रहेंगे। एक माँ और एक बच्चे का ये प्यार देख लीजिए। तो बुआ ये इसमें बैठी तो एक उनमें व्यक्ति था, वो कहता है हॉस्पिटल में ठीक रहता है, हमारे गांव की 5 साल से एक बच्ची है ठीक नहीं हुई है, वहां पर गलत गलत व्यवहार किया जाता, बच्चे को कोरा से मारा जाता, पीलर से बांध के रखा जाता, समय पर कपड़ा नहीं पहनाया जाता, समय से एकदम नहलाया नहीं जाता, कुछ भी विधि व्यवस्था ठीक नहीं। माँ को ये बात सुन करके करेजा में चोट लग रहा था कि हम अपनी बेटी को ऐसे स्थान पर कैसे रख के आ जाए जहां एकदम पूरी तरह से बुआ ऐसा व्यवस्था हो। अब लेकिन माँ बड़े बेटे के सामने बोलने से डर रहा था कि यहाँ से मंगू को कैसे घुमा के लेके चल जाए। ये सब बात सुन करके माँ चाहती थी इतना से हम घूम करके घर चल जाए और मंगू को हम अपने सीने से लगा करके सब दिन रखे, लेकिन मंगू के बुआ यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ करके नहीं। लेकिन बेटा से डर रहा था, बेटा जब सयान हो जाए तो थोड़ा सा क्या होता है, कुछ बात कहने में माता जी सबको डर भी लगती। अब बेटा इन्हीं को छोड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए शहर से आया हुआ है तो डरेगी कैसे नहीं बुआ। तो अब बुआ अंततः ये कहाँ पहुंच जाती है, एकदम अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में पूरी तरह से क्या करती है, इनको पहुंचा करके बुआ और क्या कर देता है, अस्पताल पहुंच करके इनको अस्पताल में जाकर के रख देता है। और जैसे ही बुआ वहां जाती है तो सब एक नर्स को पूछती है कि सुनिए तो इसमें हमारी बेटी की ख्याल रखी जाएगी। तो नर्स बोलता हाँ बेटी की ख्याल रखी जाएगी, सब कुछ सही समय पर किया जाएगा। लेकिन बुआ अन्य पागलों को जब माँ देखती थी, फलना इधर मार रहा है उधर काट रहा है, इधर इसको मार रहा है उसका कपाड़ नोच रहा है, ये कर रहा है वो, पागल सबका सभी विधि व्यवस्था को देख करके माँ चाहती थी इनको हम हॉस्पिटल में अपनी बेटी को नहीं रखें। क्या चाहती थी, नहीं रखेंगे हम अपनी बेटी को, और हम अपनी बेटी को हम अपने साथ क्या कर दें, लेके चले जाएं। तो बुआ अब ये बात, अब बेटा था लेकिन अंत में बेटा के डर से माँ क्या किया, उन्हीं में रख करके हॉस्पिटल में रख करके सब क्वेश्चन सब पूछ करके उन्हीं में डाल दिया। और बेटा ठीक होने के ठीक होने के बाद को सोच करके और ये चली आई।
तो बुआ अंत में क्या होती है, घर जब आती है तो माँ जो घर चली आती है अपनी बेटी को छोड़ करके, तो घर आने के बाद ध्यान से सुनिएगा, घर आने के बाद माँ का क्या हाल होता है। अभी तक भाई को मंगू के प्रति कुछ प्रेम नहीं था, लेकिन माँ की संतानें थी तो माँ को तो कुछ न कुछ परेशानियां होगी बुआ। तो माँ आई तो माँ वहां से मंगू को छोड़ करके आने का मन नहीं था, फिर भी माँ वो उसको छोड़ करके वहां से आती थी, आई। और बुआ घर के एक कॉर्नर में माँ जा करके तुरंत ही क्या बुआ क्वेश्चन पूछता है कि वहां से कौन चीज से लौटी थी और क्या बजे लौटा था। तो बुआ 10:45 में मंगू को छोड़ करके माँ और बेटा आया था, यानी 9:45 में। बुआ क्वेश्चन पूछेगा क्या बजे, तो 9:45 हॉस्पिटल से छोड़ करके आया था। कौन इसके लिए, पड़ोसी जो था बुआ, पड़ोसी खाना बना के रखा था। कौन खाना बना के रखा था, पड़ोसी माँ और बेटा के लिए खाना बना करके रखा था। रात के समय पड़ोसी खाना बना करके रखा हुआ था। ठीक है बुआ, तो चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, अब खत्म होने वाला है। तो बुआ ई ना पड़ोसी खाना बना करके रखा था, 11:15 लौटा था। कौन गाड़ी से आया था घर तक, तो बुआ स्टेशन से घर तक घोड़ा गाड़ी से आया था। कौन सा गाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से आया था। बुआ ये तीनों बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकती है। बुआ माँ आई और एक तरफ घर में, एक तरफ माँ सो गई और एक तरफ बेटा सो गया। माँ चिंता में है कि मंगू के साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा वहां पर। और माँ की एक साइड में, माँ एक अपने घर के एक कॉर्नर में माँ सो गई और एक कॉर्नर में क्या हो गया, बेटा सो गया। और रात भर माँ इसी चीज को सोचती रही और मंगू 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 एकदम नींद में भी करती रही। एकदम अभी बेटा को भी प्रेम हो गया मंगू से कि मेरी बहन थी मंगू। और बुआ भाई भी सोच रहा था कि एक बहन को हम नहीं देख पाए, ये हम क्या किए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सोचा कि सुबह होते ही हम अपनी माँ को बता देंगे कि हम बहन बहन से बहुत प्रेम करते हैं, कि अब तुम और हम मिल करके बहन को ठीक करेंगे। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। माँ मंगू से अलग होकर के जीना नहीं चाहती थी। और माँ अंत में क्या हो गई बुआ, रात भर में माँ क्या हो गई, पागल हो गई। सुबह जैसे ही बेटा ये बात कहने के लिए जगा कि माँ मंगू को ले आते हैं और हम अब मंगू की जिम्मेवारी लेते हैं ठीक करने का, तो जैसे ही जगा तो घर के आगे में बुआ लोगों की कतार, भीड़ लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ से लोग घेर करके एक महिला को बैठी हुई थी और वो महिला बीच में पागल के जैसा बर्ताव कर रही थी। वो कौन थी, कौन थी बुआ, बोलो बोलो, वो कौन थी, तो वो थी मंगू की माँ। वो कौन थी, मंगू की माँ। तो बुआ मंगू की माँ भी अब क्या हो चुकी है, पागल हो गई है। एक बेटी के याद में माँ क्या हो गई बुआ, पागल हो गई। शायद बेटी अगर साथ में रहती थी ये पागल नहीं होती, पागल हो गई है। और पूरी तरह से अब क्या हो गई है, अब ये ना तो अपने बेटे को पहचान रहा, ना खुद को। अपनी बेटी की याद में केवल एक ही बात बोली जा रही है, मंगू मंगू मंगू। क्या आपको बताइए बेटी के बारे में ये माँ की माँ पर आधारित ये कहानी कितना अच्छा लगा बुआ। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। अब हम विदा लेते हैं, कहानी यहाँ से बुआ खत्म होती है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा वीडियो में जाकर के कि आपको कहानी कैसा लगा। वीडियो सेव होने के बाद प्लेलिस्ट में देख करके एक बार आप लोग एकदम क्या कीजिएगा, वीडियो को सभी बच्चे क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बुआ। और लाइक करने के बाद मेरे प्यारे छात्रगण, आप लोग एक चीज लिखिएगा कि गुरुजी कहानी कैसा लगा सुनने में। सभी बच्चे एक बात बताइएगा, एक कहानी आपको कैसा लगा। अब हम विदा लेते बुआ, कहानी थोड़ा सा इमोशनल था। एक माँ के लिए एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चे एक बार अपने अपने माता जी के लिए एकदम कमेंट कीजिएगा। हम सब कमेंट का रिप्लाई देंगे भैया। तो मिलते हैं अगले दिन। सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, अगले दिन मिलेंगे। तो बाय सभी छात्र को, गुड नाइट।